हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको हमारी चैनल नागराज क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 की तैयारी में लगे होंगे। तो आज के हम इस क्लास में आपको बताने वाले हैं मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए हिंदी के VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और मैं आशा करता हूं, यानी कि उम्मीद करता हूं कि अगर इस क्वेश्चन को आप नोटबुक पर लिख कर याद कर लीजिएगा। अगर इस जितना क्वेश्चन हम आपके सामने पेस्ट करूँगा, अगर इस क्वेश्चन को लिख कर आप याद कर लेते हैं तो आपको मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 में जो हिंदी का पेपर होता है उसमें एक सब्जेक्ट ही बन जाएगा। एक आध दो को छूट सकता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इन्हीं में से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, 4-5 ठो। तो इसीलिए इस क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और मैं क्वेश्चन को ऐसी नहीं लेकर आया हूँ। इस क्वेश्चन को मैं बहुत रिपीट किया हूँ, रिवर्सिंग किया हूँ, तभी इस क्वेश्चन को लाया हूँ। और जितना क्वेश्चन मैं आपके सामने पेस्ट करूँगा, एक बात है कि जितना सामने मैं आपके सामने क्वेश्चन को पेस्ट करूँगा और सभी क्वेश्चन मैं क्वेश्चन बैंक से लाया है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर साल बिहार बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन को रिपीट करता है। तो इसीलिए हम क्वेश्चन बैंक को यहाँ पे लेकर आ गए हैं। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं क्या कह रहा है। और इन सभी क्वेश्चन को आप नोटबुक पर लिखकर ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला पर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। पहला क्वेश्चन नंबर कह रहा है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसी बनी हुई है। और देख सकते हैं दोस्तों, लाइव प्रूफ में आपके सामने यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज करके आपके दिखाना चाहेंगे। देख सकते हैं, इसको बिहार बोर्ड ने दो बार नहीं दोस्तों, सॉरी दोस्तों, 2 बार नहीं 3 बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर चुका है। देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे 3 बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर चुका है, 2011, 2017 और 2022 में। तो हमें लगता है कि 2026 में यह क्वेश्चन भी देखने को मिले, तो इसीलिए हम क्वेश्चन को लेके आ चुके हैं यहाँ पे। और इस क्वेश्चन को ज़रूर नोटबुक पर लिख कर याद कर लीजिएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह से लिखना आपको बना के, इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, क्योंकि यह किसी व्यक्ति को अपने शर्म या किसी व्यक्ति को जाति से हटकर कोई भी शर्म, यानी कि शर्म कहने का मतलब काम चुनने का अनुमति नहीं देता है। आप जिस जाति के हैं उसी जाति के आधार पर जो शर्म यानी कि काम होता है, जो शर्म यानी काम होता है वो आपको करना पड़ेगा। जाति के आधार पर जो काम होता है वो आपको करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार इसका आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक से मैं क्वेश्चन लाया, इसीलिए नोटबुक पर लिखकर इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर कह रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भीमराव अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं। भीमराव अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं। तो विडंबना कहने का मतलब उपहास। विडंबना कहने का मतलब उपहास होता है। प्रवाची शब्द विडंबना का उपहास होता है। तो यहाँ पे विडंबना किस भीमराव अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना क्या स्वरूप है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार आंसर लिखना है, जिस प्रकार हम लिखें इस प्रकार क्वेश्चन को आंसर लिखना है आपको। भीमराव अम्बेडकर के अनुसार, थोड़ा सा पेंसिल का साइज छोटा करते हैं। भीमराव अम्बेडकर के अनुसार आज के इस आधार युग में जातिवाद की पोषक की कमी नहीं है, और यही विडंबना की बात है। जातिवाद के पोषक तत्वों का कहना है कि कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। तो इसी प्रकार यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो इसी प्रकार दोस्तों बनाकर आपको आंसर लिख देना है, और यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएगा, बिल्कुल 2 नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला कर रहा है, प्रश्न संख्या तीसरा देखते हैं। भीमराव अम्बेडकर के कितने प्रेरक व्यक्ति थे, नाम बताएं। यहाँ पे दोस्तों कितना इजी क्वेश्चन है। भीमराव अम्बेडकर के कितने प्रेरक व्यक्ति थे, नाम बताएं। वहाँ पे आपको नाम लिख देना है। तो बिल्कुल बना के लिखिएगा दोस्तों यहाँ पे आंसर।
तो यहाँ पे बना के आपको लिखना है उत्तर में एकदम इस तरह से। भीमराव अम्बेडकर के 3 व्यक्ति प्रेरक थे। भीमराव अम्बेडकर के 3 व्यक्ति प्रेरक थे। तो यहाँ पे लिखना है आपको, पहला में लिख देना है भीमराव अम्बेडकर के 3 व्यक्ति प्रेरक थे। तो लिखना महात्मा बुद्ध, कबीर दास, ज्योतिबा फुले, 3 व्यक्ति प्रेरक थे। इस प्रकार से आपको आंसर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 4 क्या कह रहा है, यानी कि चौथी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन, सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है और क्यों। और यहाँ पे देख सकते हैं, आपको प्रूफ है यहाँ पे सामने। इस क्वेश्चन को बिहार बोर्ड ने 4 बार रिपीट कर चुका है और हमें लगता है कि 2026 में भी क्वेश्चन देखने को मिले, तो इसीलिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन जाता है। और नोटबुक पर लिखकर ज़रूर इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सही आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पे मैक्स मूलर के अनुसार। मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन सिर्फ भारत के गांवों में हो सकता है। आज के कोलकाता, मुंबई, मद्रास जैसे दूसरे शहरों में नहीं, क्योंकि भारत के 80-90% आबादी गांवों में निवास करते हैं। इसीलिए भारत को आत्मा गांवों में बसती है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर इसी प्रकार हो जाएगा, बना कर लिख दीजिएगा। देख सकते हैं इस क्वेश्चन को बिहार बोर्ड ने 4 बार रिपीट कर चुका है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन नंबर अगला बोल रहा है, वेदांतियों का वेदांती किसे कहा गया है और किसने कहा। वेदांतियों का वेदांती किसे कहा गया है और किसने कहा। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वेदांतियों का वेदांती मैक्स मूलर को कहा गया है। वेदांतियों का वेदांती मैक्स मूलर को कहा गया है और मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती स्वामी दयानंद ने कहा। मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा, स्वामी दयानंद ने कहा। यहाँ प्रोजेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा, तो स्वामी दयानंद ने कहा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, मैक्स मूलर ने नया सिकंदर किसे कहा। मैक्स मूलर थे जो नया सिकंदर किसे कहें। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बिहार बोर्ड ने इस क्वेश्चन को 3 बार रिपीट कर चुका है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नोटबुक पर लिखकर ज़रूर याद करिएगा। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर हो जाएगा आपको, जो व्यक्ति भारत के धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, राजनीतिक और पुरातन इतिहास से अनजान है, उसी ही लेखक ने नया सिकंदर कहा। जो व्यक्ति भारत के धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं राजनैतिक गौरवपूर्ण इतिहास से अनजान है, उसे ही लेखक ने नया सिकंदर कहा है। तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर अगला बोल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ। तो इसका क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपके सामने। यहाँ पे नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक की सबसे छोटी लड़की ने उनसे पूछा। ऐसा ही यह प्रश्न उनके सामने उपस्थित हुआ। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ, तो उसके छोटी लड़की ने पूछा। इसी प्रकार उनके सामने क्वेश्चन उपस्थित हुआ, यानी प्रश्न उपस्थित हुआ। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर अंत है, यानी क्वेश्चन नंबर अंत है। क्वेश्चन नंबर अंत देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपको सही आंसर लिख देना है। देवनागरी लिपि में निम्नलिखित भाषाएं लिखी जाती है। इसी प्रकार बना के आपको लिखना है। देवनागरी लिपि में निम्नलिखित भाषाएं लिखी जाती है, जैसे कि देखते हैं, हिंदी, 2 बार हिंदी टाइप होगा। हिंदी की विविध बोलियां, हिंदी तो लिखी जाती है, और हिंदी की विविध बोलियां नेपाली, नेवारी एवं मराठी बोली जाती है।
बोली जाती है। तो इस क्वेश्चन को हम बताकर अपना सिलेबस को समाप्त करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इन्हीं क्वेश्चन में से आपको बिहार बोर्ड में देखने को मिले, और मैं जाते जाते कहता हूँ कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।